पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग और इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी जैसे कि मैप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी मैप की जो लिमिटेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं एंड स्केल का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं हम, स्केल के टाइप्स कितने होते हैं। नाउ आज हम बात करेंगे ग्रिड एंड ग्रिड लाइंस के बारे में। जब भी आपने कभी कोई नक्शा देखा होगा या कभी भी आपने एटलस यूज़ किया होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जनरली उसमें दो तरह की लाइंस होती हैं। एक जो सीधी होती है यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं और एक जो लेटी हुई होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये लाइंस एक दूसरे को काटती रहती हैं और इन्हीं लाइंस को कहा जाता है ग्रिड लाइंस। और इन लाइंस के काटने से जो एक स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स बनता है इसको कहा जाता है एक ग्रिड। जो ग्रिड लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या बनाती हैं, ग्रिड्स बनाती हैं। और इन ग्रिड्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इनका एक महत्व है। वो ये है कि ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये हमें पोजीशन बताने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, किस तरीके से उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको जो याद रखना है कि जो ग्रिड लाइंस होती है, जो ये ग्रिड सिस्टम है, ये हमें किसी भी जगह की पोजीशन को ज्ञात करने में बहुत मदद करती है। नाउ अगर हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी है, उसकी लोकेशन के बारे में अगर हमें बताना है तो वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड रेफरेंस। ये ग्रिड रेफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं कुछ रूल्स की मदद से जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, कि हमने कहा कि कोई भी मैप होता है तो उसमें हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है क्या, लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड। नाउ इस केस में जो हमारे पास, अगर हम मिलिट्री मैप की बात करें या किसी सिंपल मैप की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इनका थोड़ा सा नाम बदल जाता है। कैसे, देखो ये हमारे पास कोई मैप है सपोज, तो इसमें जो लाइंस ईस्ट की ओर जा रही है, ईस्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, वेस्ट यहाँ पे होगा, नॉर्थ यहाँ पे होगा और साउथ यहाँ पे होगा। तो जो लाइंस हमारे पास ईस्ट की ओर जा रही हैं कुछ ऐसे जाएंगी ईस्ट की ओर, तो इन्हें कहा जाता है ईस्टिंग लाइन। ठीक है, यानी कि ये वर्टिकल लाइंस जो ईस्ट की ओर जा रही हैं इन्हें कहा जाता है ईस्टिंग लाइन। और जो लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं और नॉर्थ की ओर जा रही है इन्हें कहा जाता है नॉर्दिंग लाइन। ठीक है, फ़र्क इतना बदला खाली कि जो लाइंस हम पिछली वीडियो में जिसे हम कह रहे थे ये सीधी लाइंस को हम कह रहे थे लॉन्गिट्यूड लाइंस, इन्हें कहा जाता है ईस्टिंग लाइन। और जो लाइंस हमारे पास लेटी हुई है इन्हें हम कह रहे थे लैटिट्यूड। यहाँ पे ये बदल के हो जाती है नॉर्दिंग लाइंस। इतना आपको याद रखना है किसी भी छोटे से मैप में। नाउ ग्रिड रेफरेंसेस के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये जनरली हमारे पास 4 फिगर के होते हैं, 6 फिगर, 8 फिगर एंड 10 फिगर के होते हैं। एंड जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो होता है 6 फिगर। ये फिगर से मतलब क्या है, फिगर से मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फिगर होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी हमारे पास, उतनी ज़्यादा सटीकता होगी किसी भी चीज़ की पोजीशन को निकालने के लिए। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्थ के बारे में, यानी कि उत्तर के प्रकार। तो देखो, हमारी जो अर्थ है ना, हमें पता है कि 23-23.5 डिग्री के अंश पे झुकी हुई है, मुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ी टिल्टेड है। तो इस केस में हमारा जो नॉर्थ है ये 3 अलग अलग नॉर्थ बनते हैं। किस तरीके से, एक है ट्रू नॉर्थ, दूसरा है ग्रिड नॉर्थ और तीसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ वो नॉर्थ है जो हमारा धरती का असल नॉर्थ है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई मैप देखा होगा तो मैप के किनारों पे आपने देखा होगा जनरली मोटी या पतली लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। उन लाइंस को कहा जाता है ट्रू नॉर्थ। और ग्रिड नॉर्थ जो उस मैप के बीच में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रही होंगी, तो उन्हें कहा जाता है ग्रिड नॉर्थ। यानी कि वो ग्रिड लाइंस जिस नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रही हैं उसे कहा जाता है ग्रिड नॉर्थ। और मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि अगर आपके पास कोई कंपास है तो उसकी सुई हमेशा एक नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, तो उस नॉर्थ को कहा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये थे आपके पास 3 टाइप के नॉर्थ। नाउ नॉर्थ डायरेक्शन पूछने के अलावा आपसे कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन को किस तरीके से प्राप्त करोगे। तो देखो, जो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के तरीके हैं बहुत सारे हैं और उनमें से कुछ आपके सामने हैं। ये हैं फ्रॉम द सन, बाय द स्टार्स, ट्री मेथड है, कंपास है, ग्रेफ मेथड है। फ्रॉम सन, सूरज की मदद से निकालना, वो तो आपको बचपन से आता है कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, पूरब में उगता है और पश्चिम में ढलता है, तो नॉर्थ और साउथ या आप आराम से निकाल सकते हो। स्टार्स की मदद से बात करें तो आपको पता है कि उत्तर दिशा में हमेशा एक तारा टिमटिमाता है, वो है ध्रुव तारा, तो उसकी मदद से आप निकाल सकते हो। जो ये ट्री मेथड है इसको समझा देता हूँ। देखो, जब भी सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढलता है तो उस समय जो उसकी पोजीशन होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो दक्षिण दिशा की ओर ज़्यादा टिल्ट होता है सूरज। तो याद रखना कि जब भी पेड़ उगते हैं तो उन्हें ज़्यादा क्या चाहिए, सूरज की रोशनी। तो जिस साइड सूरज की रोशनी होगी उस साइड
जो पेड़ होंगे उसके तने ज़्यादा लंबे होंगे और वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गहराई होगी, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा हरियाली होगी, ज़्यादा पेड़ का हिस्सा भरा हुआ होगा। तो जनरली ये कहा जाता है कि जिस साइड पेड़ की ज़्यादा हरियाली है उस साइड दक्षिण होती है और उसके अपोजिट साइड क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। इसके अलावा कंपास आपको पता है कि उसकी जो सुई है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। और फाइनली कम्स ग्रेव मेथड। देखो ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक है। तो जो मुसलमानों की कब्र होती है ना, उसमें एक पत्थर लगा हुआ होता है, तो उस पत्थर का जो हमेशा डायरेक्शन होता है वो होता है हमारे पास ट्रू नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कब्र की मदद से। बात करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में। तो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं इन्हीं को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। और अगर हम नॉर्थ पॉइंट को एज अ 0 डिग्री लें तो इस केस में जो ईस्ट होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो साउथ होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, जो वेस्ट होगा वो 270 डिग्री हो जाएगा, और फाइनली जो नॉर्थ होगा वो या तो 360 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। सो इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि है सर्विस प्रोटेक्टर। तो देखो सर्विस प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि एक यंत्र है जो कि हमें क्या करता है, मदद करता है फॉर प्लॉटिंग एंड मेजरिंग बियरिंग ऑन अ मैप। बियरिंग का मतलब होता है मापना। तो अगर हमें मैप में कोई भी चीज़ नापनी है या कोई भी चीज़ की हमें पोजीशन निकालनी है तो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आपको क्या समझ में आता है, प्रोटेक्टर यानी कि ये चांदा, ठीक है, इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण लिखे जाते हैं। तो सेम काम है सर्विस प्रोटेक्टर का भी, इसमें भी हमारे पास 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण लिखे जाते हैं। बस फ़र्क यह है कि ये अर्धगोलाकार होने के बजाय ये क्या है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर है। और जो इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई दैट इज़ अराउंड 6 इंच, और जो इसकी विड्थ है चौड़ाई वो है 2 इंच की। अब बात करें कि इंडियन आर्मी में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो है A Mark 4 सर्विस प्रोटेक्टर का यूज़ किया जाता है या A Mark 3 का भी यूज़ किया जाता है। और जो ये सर्विस प्रोटेक्टर है ये एक इसेंशियल लिंक है, एक ज़रूरी लिंक है बिटवीन द कंपास एंड द मैप। क्यों? क्योंकि कंपास हमारे पास क्या करता है, कंपास हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग निकालता है, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, ग्रिड बियरिंग, क्योंकि हमारे पास जो मैप होता है उसमें हमारे पास ग्रिड लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो हमें उसे ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो काम करता है हमारे पास सर्विस प्रोटेक्टर। तो सर्विस प्रोटेक्टर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास यूज़ होता है फॉर प्लॉटिंग एंड मेजरिंग बियरिंग ऑन द मैप। ये डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिख के आनी है, ठीक है। सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने पिछले वीडियोज़ में देखे होंगे इन्हें, तो आप इन्हें कर सकते हैं आसानी से। और इन टॉपिक्स के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कंपास क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट्स के नाम। सो उस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बियरिंग कैसे निकालते हैं, आप किसी की ऑन पोजीशन कैसे निकालोगे। सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल किसी और का है बट उस बंदे ने अच्छा समझा रखा है, सो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। नाउ बहुत सारे कैडेट्स होते हैं एनसीसी के जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू एनसीसी या बहुत सारी क्वेरीज होती है उनकी, तो इसीलिए आप लोगों के लिए 2 टेलीग्राम चैनल्स बना दिए गए हैं। एक का नाम है नेशनल कैडेट कोर और दूसरा का नाम है नेशनल कैडेट कोर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कशन। सो नेशनल कैडेट कोर नोट्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे एनसीसी के, और जो सेकेंड है एनसीसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसमें जितनी भी आपकी क्वेरीज आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा बाय मी और बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, इनका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।